डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं 12th क्लास मैथ्स में एक्सरसाइज 3.3। तो एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ एक्चुअली है व्हाट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो पहले पार्ट में हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो पॉइंट 1 है फाइंड ऑल क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। जो फंक्शन आपको गिवन है उसकी क्रिटिकल वैल्यू मालूम कर लें। तो उसको मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ कि क्रिटिकल वैल्यू हम किस तरह मालूम करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस 3x² माइनस 12x माइनस 5। तो सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव मालूम करें, एफ प्राइम एक्स मालूम करें। तो डेरिवेटिव मालूम करना आसान है। इसका 6x² आता है, इसका 6x माइनस 12x का माइनस 12 और 5 का 0 आता है। तो एफ प्राइम एक्स हमारे साथ आता है 6x² प्लस 6x माइनस 12। तो क्रिटिकल वैल्यू मालूम करने के लिए आप एफ प्राइम एक्स में 0 पुट कर लें। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। इसमें 6 कॉमन है, 6 मैंने कॉमन ले लिया, x² प्लस x माइनस 2। अब इसको आप फैक्टराइज कर लें। तो 6x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो अगर इसको हम क्रिटिकल वैल्यू मालूम करने के लिए एफ प्राइम एक्स को आप 0 पुट कर लें। तो अगर आप इसको 0 पुट कर लें एफ प्राइम एक्स को, तो हमारे साथ x की दो वैल्यू आ जाएंगे, -2 और 1। तो ये हमारे साथ दो क्रिटिकल वैल्यू है। तो पहला पॉइंट हमारे साथ है फाइंड ऑल क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। सबसे पहले क्रिटिकल वैल्यू आपने मालूम करना है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए। दूसरा पॉइंट है द पॉइंट सी एफ ऑफ सी एज ए रिलेटिव मैक्सिमम एफ प्राइम एक्स ग्रेटर देन 0 राइजिंग फॉर ऑल एक्स, इट मीन फॉर ऑल एक्स एज ए व सी टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड एफ प्राइम एक्स लेस देन 0 फॉलिंग फॉर ऑल एक्स इन सी व बी टू द राइट ऑफ सी। अब इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल की मदद से। ठीक है, एग्जाम्पल इसलिए मैंने किया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमने क्रिटिकल वैल्यूज मालूम की, अब हम रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट मालूम करते हैं। तो मैक्सिमम पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, जो क्रिटिकल वैल्यू हमने मालूम की उसको आप लाइन पे शो कर लें। हमारे साथ ये जो लाइन मैंने ड्रा किया है -3 है, ये -2 है, ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब क्रिटिकल वैल्यू हमने मालूम की -2 और 1। हमारे साथ x इज इक्वल टू -2 ये पॉइंट है और x इज इक्वल टू 1 ये पॉइंट है। तो हमारे साथ तीन रीजन बन गए, x ग्रेटर देन -2, x लेस देन -2, x ग्रेटर देन -2 और x ग्रेटर देन 1। हमारे साथ ये तीन रीजन बन गए। एक बॉर्डर हमारे साथ x इक्वल टू -2 है और दूसरा हमारे साथ x इक्वल टू 1 है। तो हम तीन रीजन है, इस रीजन से हम एक वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। तो इससे हमने -3 लिया है। अब कोई भी -3 करो, -4 -5 भी ले सकते हैं। इस रीजन से एक पॉइंट सेलेक्ट कर ली, उससे से हमने 0 सेलेक्ट किया है। इसी तरह इस रीजन से आप एक नंबर ले लें, इसी से हमने 4 लिया है जो 1 से ग्रेटर हो। तो 2 भी आप ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी, 5। हमने इस रीजन से -3 पॉइंट लिया है, इस रीजन से 0 लिया है और इससे 4 लिया है। अब आप पहले -3 पुट कर ली, इस एफ प्राइम एक्स में आप -3 पुट कर लेंगे। जब हम x के जगह -3 पुट करेंगे तो हमारे साथ आंसर आ जाएगा 24 इज ग्रेटर देन 0, 24 इज ग्रेटर देन 0। अब हमने इस रीजन से पुट कर लिया 0। जब हमने 0 पुट कर दिया तो इधर हमने 0 पुट कर दिया तो हमारे साथ आंसर आ गया -12। मतलब पहले हमारे साथ ग्रेटर देन 0 आ गया और फिर हमारे साथ लेस देन 0 आ गया। तो इधर हमने पॉइंट 2 में लिखा है एज रिलेटिव मैक्सिमम इफ एफ प्राइम एक्स ग्रेटर देन 0 राइजिंग फॉर ऑल एक्स एंड ए व सी टू द लेफ्ट ऑफ सी। ये हमारे साथ सी है, लेफ्ट ऑफ सी -3 है, -3 हमने पुट कर दिया तो हमारे साथ ग्रेटर देन 0 आ गया। एंड ए प्राइम एक्स लेस देन 0 फॉलिंग टू द राइट ऑफ सी। राइट ऑफ सी ये हमारे साथ सी है, इससे राइट साइड पे हमने पुट कर दिया, राइट पे हमने 0 ले लिया तो हमारे साथ फॉलिंग आ गया -12। इस डिफिनेशन के मुताबिक हमारे साथ ये पॉइंट ये हमारे साथ रिलेटिव मैक्सिमम है। रिलेटिव मैक्सिमम किधर है, एट x इज इक्वल टू -2। तो अब दोबारा ये सुन लें, द पॉइंट सी एफ ऑफ सी क्रिटिकल वैल्यू है एज ए रिलेटिव मैक्सिमम एफ प्राइम एक्स ग्रेटर देन 0, एफ प्राइम -3 ग्रेटर देन 0 राइजिंग मतलब ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स
and A was C, to the left of C, to the x equal minus 2 is C, minus 2 हमारे साथ C है, to the left of C ये rising है, and to the right of C ये falling है, falling to the right of C. तो हमारे साथ ये कौन सा पॉइंट है, रिलेटिव मैक्सिमम है. तो दूसरा पॉइंट हमने एक्सप्लेन कर दिया. आपको मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. सिंपल ये है दूसरे पॉइंट में कि आपने क्रिटिकल वैल्यू मालूम कर दी, तो आप एक क्रिटिकल वैल्यू ले लें, उसके लेफ्ट से एक पॉइंट ले लें जिससे -3 लिया है, उससे राइट आप ले लें एक पॉइंट, उसमें हमने 0 लिया है. पहले -3 पुट कर लें. अगर राइजिंग हो, राइजिंग मतलब अगर f प्राइम 0, f प्राइम -3 ग्रेटर देन 0, फिर लेफ्ट आप -2 पुट कर लें जो हमने 0 पुट कर दिया है. अगर वो फॉलिंग हो, फॉलिंग मतलब इसका डेरिवेटिव नेगेटिव हो, तो हमारे साथ ये रिलेटिव मैक्सिमम है. अब तीसरा पॉइंट रिलेटिव मिनिमम के लिए. रिलेटिव मिनिमम के लिए मैंने लिखा है अपोजिट ऑफ पॉइंट 2. अपोजिट ऑफ पॉइंट 2 मतलब कि इसमें पहला राइजिंग है और फिर फॉलिंग है. तो अगर हमारे साथ पहला फॉलिंग हो और फिर राइजिंग हो, तो ऐसी कंडीशन में ये आप एग्जैक्ट इसके अपोजिट लिख सकते हैं. द पॉइंट सी एफ ऑफ सी इज ए रिलेटिव मिनिमम if f prime c less than 0, falling for all x and a was c to the left of c, and f prime x greater than 0, इसका उल्ट लिख लें, rising for all x and c व b to the right of c. मतलब पॉइंट 3 हमारे साथ अगर इधर हम लेस देन 0 और फॉलिंग पुट कर लें, अगर इधर हम ग्रेटर देन 0 और राइजिंग पुट कर लें, तो हमारे साथ पॉइंट 3 आ जाएगा. अब इधर एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन करता हूँ. x इक्वल टू 1 इधर मैंने लिया है पॉइंट सी. अब इससे लेफ्ट में पुट करता हूँ वैल्यू जो मेरे साथ 0 है, उससे राइट में पुट करता हूँ, राइट मैंने 4 सेलेक्ट किया है. तो अगर 0 में पुट कर दो तो मेरे साथ नेगेटिव आता है, फॉलिंग आता है, और अगर ग्रेटर हो तो हमारे साथ राइजिंग आता है, तो रिलेटिव मिनिमम आता है. ठीक है, मतलब अगर आप क्रिटिकल पॉइंट मालूम कर लें और फिर उस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू और राइट हैंड साइड वैल्यू आप इस डेरिवेटिव वाले इक्वेशन में पुट कर लें, आपके साथ अगर पहले राइजिंग लेफ्ट वाले पे राइजिंग आ जाए और राइट पे फॉलिंग आ जाए, नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब ये रिलेटिव मैक्सिमम है. अगर लेफ्ट वाले पे फॉलिंग आ जाए, लेफ्ट वाले पे फॉलिंग जैसा हमारे इस केस में है, दूसरे केस में है, और राइट वाले पे राइजिंग आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे साथ रिलेटिव मिनिमम है. इसका मतलब है कि x इक्वल माइनस 2 पे हमारे साथ रिलेटिव मैक्सिमम है और x इक्वल टू 1 पे हमारे साथ रिलेटिव मिनिमम है. और चौथा आखिरी पॉइंट, द पॉइंट c f ऑफ c इज नॉट एन एक्सट्रीम f प्राइम x हैज द सेम साइन इन ओपन इंटरवल a व c एंड c व b ऑन बोथ साइड ऑफ c. बोथ इसका मतलब ये है अगर लेफ्ट हैंड साइड पे हम पुट कर ले, लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू हमारे साथ नेगेटिव आ जाए और राइट वाला हमारे साथ नेगेटिव आ जाए, तो मतलब दोनों साइड पे सेम साइन है, तो कोई एक्सट्रीम नहीं होगा, नॉट एन एक्सट्रीम. इस तरह अगर लेफ्ट पे बी पॉजिटिव आ जाए और राइट पे बी पॉजिटिव आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ ये रिलेटिव इसकी कोई एक्सट्रीम नहीं है. तो 4 पॉइंट मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में. पहला आप क्रिटिकल पॉइंट मालूम कर लें. क्रिटिकल पॉइंट मालूम करने का तरीका ये है कि आप फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम कर लें और फिर डेरिवेटिव 0 पुट करके x की वैल्यू मालूम कर लें, तो ये हमारे साथ क्रिटिकल पॉइंट है. अब ये क्रिटिकल पॉइंट आप इधर ग्राफ पे शो कर लें. इधर जब आप शो कर लें ये x इक्वल माइनस 2 है, ये x इक्वल टू 1 है. अब रिलेटिव मैक्सिमम के लिए आप क्या कर लें, इस पॉइंट की लेफ्ट साइड पे एक वैल्यू कोई भी वैल्यू आप सेलेक्ट कर लें, इसके राइट पे भी कोई वैल्यू पुट कर लें. अगर लेफ्ट पे डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए और राइट पे नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब ये एक्सट्रीम मैक्सिमम है, रिलेटिव मैक्सिमम है. अगर लेफ्ट पे नेगेटिव आ जाए और राइट पे पॉजिटिव, इसका मतलब ये है कि ये रिलेटिव मिनिमम है. अगर दोनों साइड पे सेम साइन आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि कोई एक्सट्रीम इसमें नहीं है. ठीक है, तो पार्ट ए मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी हमारे साथ है. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एंड द ग्राफ ऑफ इट्स डेरिवेटिव. ठीक है, तो हमारे साथ उसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी का. If f of x is differentiable on a व b, f of x is strictly increasing on a व b if f prime x greater than 0. मतलब अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो, एक ग्राफ है उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो, तो उसका हम कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीज. इस तरह हमारे साथ ये ग्राफ है. इस ग्राफ का डेरिवेटिव जो हमारे साथ इस तरह फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज होता है, तो इसका डेरिवेटिव हमारे साथ तो पॉजिटिव होगा, इसका स्लोप या इसका डेरिवेटिव हमारे साथ तो पॉजिटिव होगा. और f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन a व b if f प्राइम x लेस देन 0.
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा अगर इसका डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब लेस देन 0 होगा। जिस तरह हमारे साथ ये ग्राफ है तो इस ग्राफ का डेरिवेटिव हमारे साथ नेगेटिव होगा। और दूसरा पॉइंट एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल ए व बी ओपन इंटरवल ए व बी ए टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ एट x1 एफ ऑफ x1 मेक पॉजिटिव स्लोप। अगर स्लोप पॉजिटिव हो तो हमारे साथ वो इंक्रीजिंग होगा। तो अब हमारे साथ ये ग्राफ है तो अगर इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट लाइन ड्रा करता हूँ तो इसका स्लोप हमारे साथ पॉजिटिव होगा, तो ये फंक्शन हमारे साथ इंक्रीजिंग होगा। एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग होगा एफ टेंजेंट लाइन टू एट ग्राफ एट x1 एफ ऑफ x1 मेक नेगेटिव स्लोप। अगर स्लोप नेगेटिव हो इस तरह हमारे साथ इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट लाइन ड्रा करता हूँ तो इसका स्लोप हमारे साथ नेगेटिव होगा, तो ये फंक्शन हमारे साथ डिक्रीजिंग होगा। अगर स्लोप 0 हो जिस तरह हमारे साथ ये पॉइंट है तो ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा। एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन ए व बी एफ टेंजेंट लाइन टू एट ग्राफ एट पॉइंट x1 एफ ऑफ x1 मेक 0 स्लोप। ठीक है, तो इस क्वेश्चन बी का आंसर ये है। अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो तो ये स्ट्रेटली इंक्रीजिंग होगा, अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 हो तो ये स्ट्रेटली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, इस तरह अगर ग्राफ हम ड्रा कर लें और इसका स्लोप अगर पॉजिटिव हो तो हमारे साथ ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, अगर स्लोप नेगेटिव हो तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, अगर स्लोप 0 हो तो ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी है व्हाट इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। लेट एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन सच दैट एफ प्राइम सी इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ऑन इंटरवल ए व बी कंटेनिंग सी। तो हमारे साथ 3 अहम पॉइंट्स हैं। नंबर 1 एफ डबल प्राइम सी ग्रेटर देन 0, मतलब अगर हम डबल डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव मालूम कर लें then there is a relative maximum at x is equal to c and the graph of f of x is concave up। हमारे साथ एक concave up है, एक concave down है। तो हमारे साथ ये ग्राफ है, इसमें हमारे साथ ये a b c ये concave up है और ये c d e, ये हमारे साथ ये b d c ये या c d e, ये c a b c concave up है और c d e हमारे साथ concave down है। अगर हम सेकंड डेरिवेटिव मालूम कर लें और वो ग्रेटर देन 0 हो तो ये हमारे साथ रिलेटिव मिनिमम होगा, ग्रेटर देन 0 वाला मिनिमम होगा। ठीक है, इस तरह अगर हम सेकंड डेरिवेटिव मालूम कर लें और वो नेगेटिव आ जाए तो ये हमारे साथ कंकेव डाउन, इसका ग्राफ कंकेव डाउन आएगा और ये हमारे साथ रिलेटिव मैक्सिमम होगा। इस तरह तीसरा पॉइंट अगर हमारे साथ सेकंड डेरिवेटिव 0 आ जाए तो हमारे साथ ये सेकंड टेस्ट फेल होगा। ठीक है, सेकंड टेस्ट हम फिर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे साथ ये मैंने इसलिए एग्जाम्पल लिया है, एफ ऑफ एक्स मैंने लिया है, एफ प्राइम एक्स मैंने मालूम किया है और मैंने इससे क्रिटिकल पॉइंट मालूम की। क्रिटिकल पॉइंट हमारे साथ इससे आता है 0 1 -1। तो अगर 0 को मैं इस सेकंड डेरिवेटिव में एफ डबल प्राइम एक्स में पुट कर लो तो मेरे साथ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सेकंड डेरिवेटिव हमारे साथ 0 आता है तो हमारे साथ ये तीसरा पॉइंट है एफ डबल प्राइम ऑफ सी, मतलब अगर क्रिटिकल पॉइंट हम पुट कर ले और 0 आ जाए तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे। अगर हम क्रिटिकल पॉइंट फर्ज करें हम -1 पुट करते हैं, हम -1 हमने पुट किया इस सेकंड डेरिवेटिव में तो हमारे -30 मतलब नेगेटिव आ गया। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो हमारे साथ ये दूसरा पॉइंट है एफ और सेकंड डेरिवेटिव एट क्रिटिकल पॉइंट आप पुट कर ले और नेगेटिव आ जाए देन देयर इज अ रिलेटिव मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू c एंड द ग्राफ ऑफ f ऑफ x इज कंकेव डाउन। कंकेव डाउन हमारे साथ ये। इस तरह हमने अगर 1 पुट कर दिया, 3 क्रिटिकल पॉइंट है 1 पुट कर दिया तो इस पे हमारे साथ 30 आ गया, मतलब ग्रेटर देन 0 आ गया। ग्रेटर देन 0 के लिए ये पहला पॉइंट है। देन देयर इज अ रिलेटिव मिनिमम एट x इज इक्वल टू c एंड द ग्राफ ऑफ f ऑफ x इज कंकेव। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बहुत सिंपल है। सेकंड डेरिवेटिव मालूम कर ले, क्रिटिकल पॉइंट पहले मालूम कर ले, सेकंड डेरिवेटिव मालूम कर ले और क्रिटिकल डेरिवेटिव आप सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर ले। अगर सेकंड डेरिवेटिव से आंसर 0 आ गया तो सेकंड हम कहेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। अगर ग्रेटर देन 0 आ गया इसका मतलब है कि रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम है, अगर लेस देन 0 आ गया तो ये रिलेटिव मैक्सिमम है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी हमारे साथ है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कनकेविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन विद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो कनकेव अप और कनकेव डाउन हमने पिछली इससे पहले पार्ट सी में हम डिस्कस कर दिया
कि हमारे साथ ये कनकेव अपवर्ड है और ये हमारे साथ कनकेव डाउनवर्ड है। तो द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज कनकेव अपवर्ड ऑन ऊपर इंटरवल ए व बी व्हेन f डबल प्राइम c ग्रेटर देन 0। हमारे साथ ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और कनकेव अपवर्ड के दरमियान ये रिलेशन है। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो तो कनकेव अपवर्ड होगा, अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 हो तो कनकेव डाउनवर्ड होगा। और इस कनकेव अपवर्ड और डाउनवर्ड के दरमियान जो पॉइंट है वो हमारे साथ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन इज बिटवीन दी कनकेव अपवर्ड एंड कनकेव डाउनवर्ड। ये हमारे साथ पॉइंट सी, ठीक है, पॉइंट सी हमारे साथ क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है। तो हमारे साथ इसमें रिलेशनशिप बिटवीन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड कनकेव अपवर्ड, रिलेशनशिप बिटवीन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड कनकेव डाउनवर्ड, एंड रिलेशनशिप बिटवीन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हमारे साथ इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ है फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। पहला क्रिटिकल वैल्यू मालूम कर लें। नंबर 2 एंड शो वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये बताए कि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। Plot each critical point and label its as relative maximum, relative minimum or neither. Relative maximum, relative minimum और neither, ये मालूम कर ले और आखिर में इसको प्लॉट कर ले, फंक्शन को प्लॉट कर ले। तो ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी मालूम करने हैं। 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। पहला क्रिटिकल वैल्यू मालूम करना है, दूसरा ये बताइए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमम वो मालूम कर ले और आखिर में इसको प्लॉट कर ले। तो नंबर 1 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले आप क्रिटिकल मालूम पॉइंट्स मालूम करने के लिए सबसे पहले इसका डेरिवेटिव मालूम कर ले। तो इसका डेरिवेटिव होगा एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव है 6x, ठीक है। और 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, for critical points put f prime x is equal to 0, put f prime x is equal to 0, so 3x square plus 6x is equal to 0। अब इसमें 3x कॉमन है तो इधर x रहता है और इधर 2 रहता है, is equal to 0। तो 3x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 0 या और x इज इक्वल टू -2। ये क्रिटिकल वैल्यूज है, ठीक है। पहले आप हमारे साथ क्रिटिकल वैल्यूज है। सो क्रिटिकल वैल्यूज आर सो critical values are x is equal to 0 and x is equal to -2। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स फुटर x is equal to 0 and x is equal to -2 in इक्वेशन नंबर 1। तो पहले आप x की जगह 0 फुट कर ले और फिर x की जगह -2 फुट कर ले। तो f ऑफ x को हम y भी लिख सकते हैं, y is equal to x क्यूब की जगह आप फुट कर ले 0 क्यूब प्लस 3 into 0 स्क्वायर प्लस 1। तो इससे हमारे साथ 1 आता है। अगर y की जगह
x की जगह हम पुट कर लें -2, तो ये हमारे साथ आ जाएगा -2 प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू -2 क्यूब से -8 आता है, -2 स्क्वायर से 4 आता है, 4 3 जार 12 प्लस 1, तो y हमारे साथ आ जाएगा 12 प्लस 1 13, 13 minus 8 5. So critical points are -2, -0, जब हम -1 जब हम -2 पुट कर दें तो हमारे साथ क्रिटिकल y आता है 1, एंड जब हम x की जगह -2 पुट करते हैं ये 0 1 है, जब हम x 0 पुट करते हैं तो y 1 आता है 0 1, जब हमने x -2 पुट कर दिया तो y की वैल्यू 5 आ गई। सो क्रिटिकल पॉइंट्स आर 0 व 1 एंड -2 व 5. नाउ प्लॉट critical points on critical values on number line पे इसको प्लॉट करेंगे। तो नंबर लाइन हमारे साथ है, हमारे साथ दो क्रिटिकल वैल्यू है, एक -2 है और एक 0 है। तो हमारे साथ फर्ज कर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 है, ये -2 है, -3 -4। तो एक हमारे साथ -2 है, तो एक लाइन में इधर ड्रा करता हूँ, x इज इक्वल टू -2, और एक हमारे साथ 0 है, तो ये लाइन ड्रा कर x इज इक्वल टू 0। तो हमारे साथ तीन रीजन बनते हैं, द क्रिटिकल वैल्यूज, द क्रिटिकल values divide the number line in three regions: -infinity, to -2, union -2 to 0, और यूनियन 0 to infinity। हमारे साथ तीन रीजन, 0 to infinity, ठीक है, हमारे साथ तीन रीजन बनते हैं। अब हम दूसरा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग मालूम करेंगे। तो अब हम चेक करते हैं कि इस रीजन में ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कौन सी रीजन में हमारे साथ इंक्रीजिंग है और कौन से में हमारे साथ डिक्रीजिंग है। ठीक है, ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल से हम इसको शो करते हैं। ओपन इंटरवल है, 0 और इंफिनिटी इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि इस रीजन में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इस रीजन में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और इस रीजन में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो for increasing or decreasing, check by first derivative test। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो हमारे साथ f प्राइम x बराबर है 3x स्क्वायर प्लस 6x का, f प्राइम x बराबर है 3x स्क्वायर प्लस 6x। तो ये रीजन मतलब -4 या -3 या -5 कोई भी वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो तो इंक्रीजिंग होगा, अगर लेस देन 0 हो तो डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो पुट अप x इज इक्वल टू -3, मैं -3 इस रीजन के लिए पुट करता हूँ। ठीक है, सो अगर मैं -3 पुट कर लो
तो ये हमारे साथ आ जाएगा 3 इंटू माइनस 3 स्क्वायर प्लस 6 इंटू माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 3 स्क्वायर 9 के बराबर है, 9 3 जार 27 माइनस 18 विच इज इक्वल टू 9. So f prime of minus 3 greater than 0. 9 is greater than 0. As f prime of x is greater than 0 on open interval minus infinity or minus 2. Minus 2. So it is increasing in interval माइनस इन्फिनिटी और माइनस 2. अब हम चेक करते हैं इस रीजन में -2 और 0 इस रीजन में कि इसमें इंक्रीज होता है या डिक्रीजिंग. तो -2 और 0 के दरमियान कोई वैल्यू आप इधर पुट कर सकते हैं. हम -1 पुट करते हैं. ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2. तो अब इधर अगर हम -1 पुट कर लें तो 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू -1 विच इज इक्वल टू -1 से 1 आता है तो 3 आता है, -6 इज इक्वल टू -3. इसमें डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है. एज f प्राइम x लेस देन 0 ऑन इंटरवल 0 -2 by 0. So it is decreasing. in interval -2 व 0. ठीक है, तो पहला जो रीजन बनता है उसमें इंक्रीजिंग है, जो दूसरा रीजन है उसमें डिक्रीजिंग है. अब हम तीसरी रीजन में चेक करते हैं कि इसमें इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. तो f प्राइम x हमारे साथ है 3x स्क्वायर प्लस 6x. इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया था. अब हम इस रीजन में तो 1 या 2 या 3 या 4 कोई भी आप पुट कर सकते हैं. पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2. तो f प्राइम ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 27 प्लस 18. 7 और 8 15 45 ग्रेटर देन 0. एज f प्राइम x ग्रेटर देन 0 ऑन इंटरवल 0 व infinity. So it is increasing in interval 0 व infinity. इसका मतलब ये है कि -∞ -2 और 0 व infinity इसमें इंक्रीजिंग है. -∞ -2 और यूनियन 0 व infinity इसमें इंक्रीजिंग है. और -2 व 0 इसमें डिक्रीजिंग. तो दूसरा पॉइंट, पहला हमने क्रिटिकल वैल्यू मालूम की, दूसरा हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मालूम. ठीक है, अब तीसरा हम रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम मालूम करते हैं. तो इसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव मान करते हैं. सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम इसका रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमम मालूम करते हैं. तो f प्राइम x हमारे साथ है 3x स्क्वायर प्लस 6x. तो इसका हम f डबल प्राइम x सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करते हैं. तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे साथ 6x आता है और प्लस 6. ये हमारे साथ इक्वेशन नंबर 3 है. अब हम इसमें क्रिटिकल वैल्यू पुट करते हैं. अगर f डबल प्राइम x ग्रेटर देन 0 हो तो वो रिलेटिव मिनिमम होगा. अगर लेस देन 0 हो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, वो मैंने पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है. ठीक है, तो हमारे साथ क्रिटिकल वैल्यू 2 है, एक 0 है एक -2 है. तो पुट x इज इक्वल टू 0. तो f डबल प्राइम x हमारे साथ आ जाएगा 6 इंटू 0 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 6 इज ग्रेटर देन 0. एज
एफ डबल प्राइम एक्स ग्रेटर देन 0 एट क्रिटिकल वैल्यू जीरो। ओके, सो एफ डबल प्राइम एक्स ग्रेटर देन 0 एज रिलेटिव मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0 एट क्रिटिकल वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब हम पुट करते हैं दूसरा क्रिटिकल वैल्यू जो हमारे साथ -2 है। पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो f डबल प्राइम x हमारे साथ आ जाएगा 6 इंटू -2 प्लस 6 विच इज इक्वल टू -12 प्लस 6 विच इज इक्वल टू -6 लेस देन 0 एज f डबल प्राइम ऑफ x लेस देन 0 f डबल प्राइम ऑफ x लेस देन 0 एट x इज इक्वल टू एट क्रिटिकल वैल्यू -2 या एट x इज इक्वल टू -2। सो it is relative maximum at x is equal to -2। तो पहला पॉइंट हमने मालूम की क्रिटिकल वैल्यू, दूसरा हमने मालूम किया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तीसरा हमने रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम पॉइंट्स मालूम किए, और आखिरी पॉइंट जो हमारे साथ है वो ये है कि इसको प्लॉट करें। प्लॉट करें तो हमारे साथ इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, या एफ ऑफ एक्स को हम वाई भी कह सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। तो इधर आप x की मुख्तलिफ वैल्यूज के लिए y की मुख्तलिफ वैल्यू मालूम कर लें, x और y। तो 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4 और -5। x अगर इसके हम 0 पुट कर लें, x अगर हम 0 पुट कर लें तो हमारे साथ y की वैल्यू आता है 1। इसी तरह x अगर हम 1 पुट कर ले 1 तो 1 + 1 2 2 + 3 5, हमारे साथ ये 5 आता है। अगर हम 2 पुट कर ले तो 8, इससे 8 आता है, इससे 12 आता है, 2 2 4 4 3 12, इससे 8 + 1 तो इससे 21 आता है। इस तरह अगर हम -1 पुट कर ले तो इससे -1 आता है, इससे +3 और इससे +1, मतलब इससे 3 आता है। इस तरह अगर हम -2 पुट कर ले तो इससे -8 आता है, इससे +12 आता है और ये +1, तो 13 - 8 से हमारे साथ 5 आता है। इसी तरह अगर हम -3 पुट कर ले तो -3 से हमारे साथ इधर -27 आता है, इधर हमारे साथ 3 3 9 9 3 27 + 1, इससे हमारे साथ 1 आता है। तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये x है, y है, ऑरिजिन है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। अब हमारे साथ 0 और 1 हमें पता है, ये रिलेटिव मिनिमम है, ये हमने पहले मालूम किया है। तो 0 और 1 हमारे साथ ये पॉइंट है, 0 और 1 हमारे साथ ये पॉइंट है।
-1 पर 3 हमारे साथ ये पॉइंट है, ये वाला, और -2 5 ये हमारे साथ रिलेटिव मैक्सिमम है, ये हमारे साथ रिलेटिव मैक्सिमम है। और -3 1 हमारे साथ ये -2 5 है, ये वाला -2 5 इधर है, और -3 1 हमारे साथ ये पॉइंट। तो हमारे साथ इस तरह ग्राफ, ये मिनिमम है तो ये ग्राफ इस तरह आएगा, और इस तरह ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट मेरे साथ मिनिमा बन गया, रिलेटिव मिनिमम, और ये हमारे साथ ये पॉइंट ये 0 व 1 है, 0 व 1, और ये है -2 5, ये हमारे साथ कौन सा पॉइंट है, रिलेटिव मैक्सिमम। तो पार्ट नंबर 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। नंबर 2 हमारे साथ है f of x is equal to x cube plus 35x square minus 125x minus 9.375। सबसे पहले हम f प्राइम x मालूम करते हैं। f प्राइम x हमारे आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 35 इंटू 2 70x minus 125 for critical values put f प्राइम x is equal to 0। तो अगर इधर हम x प्राइम x 0 पुट कर ले तो ये हमारे साथ बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 70x माइनस 125। अब इसको फैक्टराइज कर लें तो इसका फैक्टराइजेशन हमारे साथ आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब 70x को दो पार्ट्स में डिवाइड करें ताकि इसका दोनों का प्रोडक्ट आ जाए, प्लस 75x माइनस 5x। तो 75 माइनस 5 से 70 आता है, और इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट आता है माइनस 125। इसमें हमारे साथ 3x कॉमन है तो x प्लस 25 रह जाएगा, माइनस 5 कॉमन है तो x प्लस 25 रह जाएगा। x प्लस 25 इंटू 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 और 3x minus 5 is equal to 0, या x is equal to minus 25. So the critical values are x is equal to minus 25 और x is equal to 5/3। इससे हमारा x 5/3 आता है। x is equal to 5 डिवाइड बाई 3। अब हम क्रिटिकल पॉइंट मालूम करते हैं। टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स पुट x is equal to minus 25 and x is equal to 5/3 in equation number फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे साथ है f of x या y is equal to x cube minus 25 cube plus 35x square 35 into minus 25 square minus 125 into minus 25 minus 9.375 की बहुत लेंथी कैलकुलेशन है, ये मैंने कर दिया है और ये हमारे साथ आया है
-9481.5। जब हम -25 पुट कर ले तो हमारे साथ y आता है 0, इससे हमारे साथ y आता है 0। अब हम y की वैल्यू दूसरा क्रिटिकल वैल्यू π/3 पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू π/3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा वैल्यू पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू π/3 प्लस 35 इंटू π/3 स्क्वायर माइनस 125 इंटू π/3 माइनस 9.375। तो इससे y की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी -9481.5 -9481.5। अब so the critical faults are अगर हमने x की वैल्यू -25 पुट कर दी तो y की वैल्यू हमारे साथ 0 आ गई। और x की वैल्यू जब हमने π/3 पुट कर दी तो y की वैल्यू हमारे साथ -9481.5 है 25। तो ये फॉर्म में इधर नोट करता हूँ, ठीक है। क्रिटिकल फॉर्म सी की इसको लिखता हूँ। क्रिटिकल फॉर्म में इधर नोट करता हूँ -25 0 और π/3 -9481.5 -9481.5। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मालूम करने के लिए मैं नंबर लाइन ड्रा करता हूँ। नाउ फॉर इंक्रीजिंग, और ये रिमूव कर, वैसे भी मैंने पॉइंट नोट कर दी तो ये मैं रिमूव करता हूँ। नाउ फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ड्रॉ नंबर लाइन ड्रा कर दे। तो नंबर लाइन पे हमारे साथ -25 और π/3 हमारे साथ नंबर वैल्यूज है। तो फर्ज कर ये पॉइंट 0 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है, ये 30 है। इस तरह इस साइड पे -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये -5 है। तो हमारे साथ एक वैल्यू π/3 पे है तो π/3 हमारे साथ जो मैंने गलत शुरू कर दी इस तरह शुरू करता हूँ। ये 0 नंबर लाइन में दोबारा ड्रा करता हूँ क्योंकि इधर एक -25 है। तो ये 0, ये -5, -10, -15, -20, -25 और -30। इस साइड पे -1, -2, -3, -4, -5। तो हमारे साथ दो वैल्यूज है, एक -25, तो -25 हमारे साथ ये लाइन है, x इज इक्वल टू -25 और प्लस π/3। तो π/3 1 से ग्रेटर है और 2 से स्मॉल है। तो +1 +2 +3 +4 +5 माइनस इस साइड पे है तो π/3 इधर होगा, x इज इक्वल टू π/3। So there are three regions. There are three regions. The two critical values divide the number line in
3 regions माइनस इंफिनिटी वो -25, यूनियन -25 कमा π/3, दूसरा ओपन इंटरवल यूनियन π/3 इंफिनिटी। अब फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वी यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। नाउ फॉर इंक्रीजिंग or decreasing we use first derivative test। तो हमारे साथ फर्स्ट डेरिवेटिव ए प्राइम एक्स है, ए प्राइम एक्स हमारे साथ है 3x² प्लस 70x माइनस 125। पहला हम इस रीजन में ट्राई करते हैं, तो -25 से स्मॉलर वैल्यू होना चाहिए। पर अगर मैं -30 ट्राई करता हूँ, -30 तो ए प्राइम ऑफ 30, क्योंकि -30 इस रीजन में है, इस इंटरवल में है, तो ए प्राइम ऑफ 30 हमारे साथ आ जाएगा 3 × -30² प्लस 70 × -30 -125। तो ए प्राइम ऑफ 30 हमारे साथ आ जाएगा -30² से हमारे साथ 900 आता है, 900 × 3 से हमारे साथ 2700 आता है। और इससे हमारे साथ आता है 7 3 21 2100 -125। तो ए प्राइम एक्स ऑफ 30 हमारे साथ आता है 2700 -2100 से हमारे साथ आता है 600 -125 से आता है 475 ग्रेटर देन 0। सो इंक्रीजिंग इन इंटरवल -इंफिनिटी -25। इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। अब हम दूसरा ट्राई करते हैं, हम दूसरा ट्राई करते हैं ये इंटरवल, तो -25 और π/3, इसमें हमारे साथ 0 आता है, तो आसानी के लिए मैं 0 पुट करता हूँ। ए प्राइम ऑफ 0 = 3 × 0² प्लस 70 × 0 -125। ए प्राइम 0 हमारे साथ आ जाएगा -125 लेस देन 0। सो डिक्रीजिंग in interval -25 और π/3। तो दूसरा भी मालूम कि इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। अब तीसरे इंटरवल में चेक करता हूँ, तो इसके लिए π/3 से ग्रेटर 2 है, तो 2 के लिए मैं चेक करता हूँ। ए प्राइम एक्स = 3 × 2² प्लस 70 × 2 -125। तो इससे हमारे साथ आता है 2 2 4 4 3 12, इससे 140 आता है, तो 152 -125 = 27 ग्रेटर देन 0। सो इंक्रीजिंग इन इंटरवल 5/3 व इंफिनिटी। तो समरी इसका मैं लिखता हूँ, 2 इंटरवल में इंक्रीज होता है और एक इंटरवल में डिक्रीज होता है। सो 2 इंटरवल -इंफिनिटी -25 यूनियन 5/3 इंफिनिटी, इसमें इंक्रीजिंग है, अगर -25 5/3 इसमें डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो हमारे साथ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मालूम हो गया। अब रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमम मालूम करने के लिए मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेता हूँ।
रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमम के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेता हूँ। फॉर रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स मालूम करता हूँ। एफ प्राइम एक्स ऑलरेडी हमने मालूम किया है, तो एफ डबल प्राइम एक्स हमारे साथ आ जाएगा 6x प्लस 70 इंटू बस 70x थी 70 आता है 6x प्लस 70। अब इसमें आप क्रिटिकल वैल्यू पुट कर ले, पुट x इक्वल टू -25, पुट x इक्वल टू -25, तो f डबल प्राइम x आ जाएगा 6 इंटू -25 प्लस 70, तो इससे आता है -150 प्लस 70 विच इज इक्वल टू -80, तो f डबल प्राइम x लेस देन 0 -25 लेस देन 0, सो f डबल प्राइम x is relative maximum less than 0, so is relative maximum at x is equal to -25. अब x is equal to 2, x is equal to 5/3, इसमें x की जगह 5/3 पुट कर ले, तो f डबल प्राइम ऑफ 5/3 हमारे साथ आ जाएगा 6 इंटू 5/3 प्लस 70 विच इज इक्वल टू 3 1 जार 3 3 2 जार 6 2 5 जार 10 प्लस 70 80, so as f double prime of 5/3 greater than 0, so f double prime of x is relative minimum at x is equal to 5/3, तो रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम भी हमने मालूम कर दिया। अब आखिर में इसे प्लॉट करना है, तो प्लॉट करने के लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स हमें ड्रा करने x और y की, तो दो वैल्यू हमें मालूम है क्रिटिकल पॉइंट, x की जगह अगर -25 हो तो y की वैल्यू 0 होगी, अगर x की वैल्यू 5/3 हो तो हमारे साथ y की वैल्यू -94815 हो, -94815, ये दो वैल्यू हमारे मालूम है, एक मैक्सिमम है और एक हमारे साथ मिनिमम है। अब बाकी वैल्यू भी हम मालूम कर सकते हैं, अगर x की जगह हम 0 पुट कर ले, x की जगह अगर हम 0 पुट कर ले तो y की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी -9.37, इसके अलावा और भी वैल्यूज मालूम कर सकते हैं, इसको मैं प्लॉट करता हूँ। तो x हमारे साथ 0 पे हमारे साथ -9.375 है, मतलब अगर x हमारे साथ 0 हो तो इसकी वैल्यू हमारे साथ इधर होगी -9.375, इधर का ही होगी, ये पॉइंट है। दूसरा, अगर x की वैल्यू 5/3 हो, इधर हो, x की वैल्यू अगर इधर हो तो y की वैल्यू हमारे साथ -94815, ये पॉइंट होगा, इधर नीचे कहीं होगा -94815, तो ये पॉइंट होगा, ठीक है। अगर x की वैल्यू -25 हो, -25 इधर होगी, ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे साथ 0 होगी, मतलब ये पॉइंट हमारे साथ, ये पॉइंट, तो हमारे साथ इस तरह ग्राफ बनता है।
ये हमारे साथ ये पॉइंट इस तरह ग्राफ बनेगा। तो ये पॉइंट हमारे साथ मिनिमम होगा, मैक्सिमम, और ये पॉइंट हमारे साथ मिनिमम होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 2 हमारे साथ कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ है, फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। नंबर ए, f of x is equal to 2x cube minus 3x square minus 72x plus 15। सबसे पहले आप f प्राइम x मालूम कर लें। तो f प्राइम x है 2 3 6x square minus 3 2 6x minus 72। For critical values put f prime x is equal to 0। So 6x square minus 6x minus 72 is equal to 0। या इसमें 6 कॉमन है तो x square minus x minus 12 is equal to 0। या x square minus x minus 12 is equal to 2। इसको फैक्टराइज कर लें तो x square minus 4x plus 3x minus 12 is equal to 0। में x कॉमन है तो x minus 4 plus 3 कॉमन है तो x minus 4 रखा है is equal to 0। तो x minus 4 into x plus 3 is equal to 0। x minus 4 is equal to 0 और x plus 3 is equal to 0। So x is equal to 4 और x is equal to minus 3। So the critical values are 4 और minus 3। तो पार्ट ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर बी हमारे साथ है वो f of x is equal to 1 over 3x cube। f of x is equal to 1 over 3x cube minus x square minus 15x प्लस 5। सबसे पहले f प्राइम x मालूम कर ले। तो 3x स्क्वायर 3 और 3 कैंसिल होता है तो x स्क्वायर आता है माइनस 2x माइनस 15। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज पुट f प्राइम x is equal to 0। So x square minus 2x minus 15 is equal to 0। इसको फैक्टराइज कर ले तो x square minus 5x plus 3x minus 15 is equal to 0। तो x into x minus 5 plus 3 into x minus 5 is equal to 0। तो x minus 5 into x plus 3 is equal to 0। तो x minus 5 is equal to 0 और x plus 3 is equal to 0। तो x is equal to 5 और x is equal to minus 3। So critical values are 5 and minus 3। ठीक है, तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर सी की तरफ जाते हैं। सी हमारे साथ है f of x is equal to 6x power 2 by 3 minus 4x। सबसे पहले हम f प्राइम x मालूम करते हैं। 6 2 by 3 पावर रूट के मुताबिक आगे आ जाएगा और 2 by 3 एक डिक्रीज हो जाएगा माइनस 4। f प्राइम x हमारे साथ आ जाएगा 3 1 जार 3 3 2 जार 6 4 x पावर माइनस 1 over 3 minus 4। for critical values put
f prime x is equal to 0. So 4x power minus 1 over 3 minus 4 is equal to 0. इसमें 4 कॉमन है, x power minus 1 over 3 minus 1 is equal to 0. Both sides divided by 4, तो x power minus 1 over 3 is equal to 1. या हम इस तरह लिख सकते हैं, x power minus 1 over 3 is equal to x power minus 1 पावर माइनस 1 ओवर 3, क्योंकि 1 का जो भी पावर हो इससे 1 आता है, तो ये मैं इसी पावर में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो पावर बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि बेस की बराबर होंगे। सो क्रिटिकल वैल्यूज आर वन, क्रिटिकल वैल्यू हमारे साथ 1 आते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर डी हमारे साथ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x पावर 4/3 माइनस 12x पावर 1/3। सबसे पहले आप f प्राइम x मान नोट कर लें, तो f प्राइम x 3 इंटू 4/3 आगे आ जाएगा, और 4/3 एक डिग्री हो जाएगा, माइनस 12 1/3 आगे आ जाएगा, और 1/3 माइनस 1। तो f प्राइम x हमारे साथ आ जाएगा 3 के साथ कैंसिल, तो 4x पावर माइनस 1/3 x पावर 1/3 माइनस 12/3 से आता है 4, तो 4x पावर माइनस 2/3। और इसमें पावर क्रिटिकल वैल्यूज पुट f प्राइम x इज इक्वल टू 0। सो 4x पावर 1/3 माइनस 4x पावर माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0। इसमें 4 कॉमन है, तो ये मैं लिख सकता हूँ x पावर 1/3 माइनस 1/x पावर 2/3 इज इक्वल टू 0। बोथ साइड डिवाइड बाय 4, तो 4 खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम हमारे साथ आ जाएगा x पावर 2/3, तो x पावर 2/3 और x डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा x 1/3, तो 1/3 प्लस 2/3 से 1 आता है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय दिस फंक्शन, टर्म खत्म हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1। सो क्रिटिकल वैल्यू इज 1। सो पार्ट नंबर डी सॉल्व हो गया, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।